बिल्कुल घबराना नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, एग्जाम निकट आ रहा है तो इसी समय में अपने आप को और अपने मन स्थिति को बनाकर रखने की जरूरत होती है। आपके पेशेंस का, आपके धैर्य की परीक्षा उसी समय होती है जब आप किसी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और किसी बड़े संघर्ष में शामिल होते हैं। इसलिए जब किसी भी बड़े संघर्ष में आप शामिल हों तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ये निर्णय ही ले लें कि मैं जो है प्रेशर में नहीं आऊंगा। यही वो समय है जब आपको अपने आप का नेतृत्व करना होता है और बुरे परिस्थितियों से, बुरे विचारों से स्वयं को बचाना होता है। तो कोई भी एग्जाम जब निकट आता है तो यह बट नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है कि आप प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर में आना नहीं है। यह मान करके चलना है कि हमारी जो क्षमता है और जो हमने मेहनत की है और साथ में ईश्वर और माता पिता, अपने से बड़ों गुरुजनों का जो आशीर्वाद है वो काम आएगा। क्योंकि देखिए, जो गुड विशेज है वह अदृश्य शक्तियां होती हैं, तो विज्ञान के द्वारा भी प्रूव्ड है, सब कॉस्मिक वेव है। इस नाते जो सद्भाव है आपके प्रति, जो ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर और जो आपने मेहनत किया है वो आपके काम आएगा। मेहनत करने से पूरा ब्रह्मांड साथ होने लगता है। अपने आप में ईश्वर कोई और चीज नहीं है, आपके सद्विचार और आपके सही ये आत्मविश्वास कि मैं ऐसा करूंगा, और जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है तो सब कुछ मजबूत हो जाता है। हाँ, कोई घबराना नहीं है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि कभी भी प्रेशर में नहीं आना है। जिस दिन युद्ध लड़ने आप पहुंच जाते हैं मैदान में, उस दिन भी आपको पता है अर्जुन प्रेशर में ही आए थे और उसी के लिए गीता का उपदेश सुनाया गया भगवान कृष्ण के द्वारा। प्रेशर क्या था कि इतने बड़े बड़े महारथी हमारे ही भाई बहन उस उन प्रेशर में कैसे, प्रेशर किस चीज का प्रेशर था? प्रेशर हमेशा जानते हैं प्यार का होता है, स्नेह का ही प्रेशर होता है। जैसे आप प्रेशर में क्यों आ रहे हैं? आप सोचेंगे कि मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। अगर किसी से आपको जुड़ाव ना हो तो आप प्रेशर में आएंगे ही नहीं। अर्जुन का प्रेशर क्या था? अर्जुन का प्रेशर था कि अपने ही भाई बंधु हैं, अपने ही लोग हैं, इनको मारने से अगर कोई राज्य मिलता है तो भी बेकार ही है। तो भगवान कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया, 700 श्लोक के माध्यम से बताया। और एक चीज और देखिए, गीता से एक चीज की प्रेरणा और मिलती है कि ईश्वर आपके निकट भी होगा तो ईश्वर आपका कुछ नहीं करेगा, काम आपको ही करना होगा। भगवान कृष्ण को साक्षात ईश्वर माना जाता है, वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वो अर्जुन के साथ थे, पूरे टाइम साथ थे, लेकिन काम अर्जुन को ही करना पड़ता था। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि हमने कोई प्रार्थना कर ली, कोई पूजा पाठ कर लिया, कोई सद्भाव प्राप्त कर लिया तो आपके काम आएगा। बिल्कुल नहीं, वो काम आएगा जब आप कर्म करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। पूरे महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, अर्जुन के दोस्त भी थे, सखा भी थे। इसके बाद भी अर्जुन को ही करना पड़ा। हाँ, बीच बीच में भगवान कृष्ण उनको सलाह देते थे, सही समय पर क्या निर्णय लिया जाए इसके लिए उन्हें आगाह करते थे, प्रेरित करते थे। यही जानते हैं आज भी बहुत जरूरी है। इसलिए पहली बात तो किसी को भी प्रेशर में आना नहीं। अगर आपकी तैयारी जीरो है, प्रेशर में मत आइए। ये सोचिए कि मैं मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने पढ़ाई किया नहीं है, अब मैं करूंगा मुझे आ जाएगा। यूपी काडर में एक आईएएस हैं, मेरे ही पढ़ाए हुए, अब नाम मैं नहीं ले रहा हूं जानबूझ करके, उनकी 27वीं रैंक आई। जब वो दिल्ली में पढ़ने आए थे तो उन्होंने मुझे एक बार बताया कि सर मैं हाई स्कूल में 2 बार फेल था। और उनको चीजें एकदम समझ में नहीं आती थी क्योंकि बहुत देर में उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा कि मुझे इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने पढ़ाई किया ही नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को उठाया, अपने आप को जगाया, अपने आप को निखारा और अंततः 27वीं रैंक आई और यूपी काडर मिल गया। तो कोई भी चीज कभी भी संभव है, बशर्ते आप अपने को हताश ना होने दें, निराश ना होने दें, अपने पेशेंस को बनाए रखें और स्वयं पर विश्वास करें, अपने आप पर। यह माने हमेशा कि हमारे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन तभी आएगा जब हम स्वयं अपने आप को सक्षम बनाएंगे। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कभी नहीं सोचना है कि हमारा रिजल्ट हमारे अनुकूल हो जाएगा। पहले हमारी तैयारी अनुकूल हो जाए, पहले हम क्षमतावान हो जाए, तो निश्चित रूप से जानते हैं रिजल्ट आपके अनुसार ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, घबराना नहीं है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, जिस लड़ाई में आप शामिल हुए हैं कोई साधारण लड़ाई नहीं है, पीढ़ीगत परिवर्तन है। अगर आप आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे, जो है एसपी बनेंगे, या राज्यों में आप एसडीएम और डिप्टी एसपी बनेंगे, तो पीढ़ीगत परिवर्तन होगा। कई पीढ़ियों में जितना परिवर्तन होता है, आपके सिलेक्शन के बाद उतना परिवर्तन होगा। तो कोई साधारण काम पे नहीं है आप कोई क्लर्क बनने नहीं जा रहे हैं, आप कोई इंस्पेक्टर बनने नहीं जा रहे हैं,
आप ऐतिहासिक सफलता की तरफ मुड़े। जब आप जिस दिन सफल होंगे, केवल आप ही जानते हैं, आप गौरव महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आपका पूरा समाज, आपका पूरा गांव, आपके पूरे रिश्तेदार, हम सभी लोग। आप मुझे फोन करेंगे तो आपसे ज्यादा गौरव तो मैं महसूस करूंगा, या नहीं फोन करेंगे तब भी आपके सफल होने मात्र से ही। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। बस एक बार मजा आ जाएगा। आप जानते हैं होता क्या है कि जब एग्जाम निकट आता है तो उदासी, हताशा, निराशा सब घेरने लगती, क्योंकि समाज में प्रोत्साहित करने वाले कम लोग होते हैं, हतोत्साहित करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। इसलिए आपके ऊपर वही निराशा का वातावरण छाने लगता है और लगता है कि सब लोग ठीक ही कर रहे हैं, शायद मैं नालायक हूं, शायद मेरी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई, लाइए एग्जाम छोड़ देते हैं। हर विद्यार्थी, आपको पता है 95% स्टूडेंट एग्जाम जब निकट आता है तो ये मानने लगते हैं कि मैं एग्जाम छोड़ दूं, मैं परीक्षा पास नहीं कर सकता। और ये जैसे उनके अंदर ये बात आने लगती है, उनकी क्षमता घट जाती है। और मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ऐसा नहीं जानते महसूस करेंगे, आप जो है ये मान करके चलेंगे कि मैं एग्जाम जरूर क्वालिफाई करूंगा। संयोग से जिस